नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 500 रुपए और 1000 रुपए से भी फ्यूचर में जाकर एक बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर बस यही सोचते हैं कि अभी पैसा कम है, बाद में स्टार्ट करेंगे। लेकिन सच यह है कि सही समय पर किया गया एसआईपी लंबे समय में जाकर एक बड़ा फर्क ला सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसआईपी कैसे करें, एसआईपी क्या होती है, कितने पैसे से शुरुआत करनी चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म चुने और सबसे जरूरी बात, किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं और इन्वेस्टमेंट की दुनिया आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना कंफ्यूजन के एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी को सिंपल भाषा में समझे, हर महीने एक फिक्स अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। जैसे आप हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए, आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अब इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गुल्लक है और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते जाते हैं। शुरुआत में यह रकम तो छोटी लगती है, लेकिन कुछ सालों बाद यह एक बड़ा अमाउंट बनकर निकलता है। फर्क बस इतना है कि आपका पैसा किसी गुल्लक में नहीं बल्कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड आपके पैसे अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे आपको प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है। एसआईपी को लोग इसलिए भी लाइक करते हैं क्योंकि ये डिसिप्लिन बनाता है। आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपकी सेविंग की आदत बन जाती है और इन्वेस्टिंग की भी। यानी एसआईपी एक इन्वेस्ट करने का तरीका ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का एक स्मार्ट हैबिट है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू की। अब हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 1000 रुपए ऑटो डेबिट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। पैसे को मैनुअल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ एसआईपी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट प्रॉफिट होता है और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट प्रॉफिट होता है। इसका ज्यादा फायदा यह होता है कि लंबे समय में आपका एवरेज परचेज प्राइस बैलेंस हो जाता है। एवरेज परचेज प्राइस बैलेंस हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। अगर मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है तो एक बार में पैसा लगाने पर रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए मार्केट अप और मार्केट डाउन का असर थोड़ा बैलेंस हो जाता है। और एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचाता है। बहुत लोग मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन एसआईपी में आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बना रहता है। इसी वजह से एसआईपी को बिगिनर्स के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल और स्मार्ट इन्वेस्टिंग माना जाता है। अब बात करते हैं एसआईपी शुरू करने की। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप ओपन करवा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आप 500 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक बड़ा अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। बस इतनी ही प्रक्रिया के बाद आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा सुझाव है कि आप एक छोटे अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और फ्यूचर में आप अमाउंट धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुने। एसआईपी शुरू करना आसान है, लेकिन सही म्यूचुअल फंड चुनना उतना ही जरूरी है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले थोड़ा रिसर्च जरूर कर लें। म्यूचुअल फंड चुनते समय आपको 4-5 चीजें जानना बहुत आवश्यक है। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके पिछले कई वर्षों का परफॉर्मेंस कैसा था और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, फंड किस कैटेगरी का है और आप कितने साल तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, हर म्यूचुअल फंड हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। कोई दोस्त ने कोई म्यूचुअल फंड चुना है या किसी यूट्यूबर ने किसी म्यूचुअल फंड की रिकमेंडेशन की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए अच्छा ही है। आपका गोल और आपकी रिस्क कैपेसिटी अलग हो सकती है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की जो हर एक नया इन्वेस्टर करता है। नंबर 1, जल्दी जल्दी एसआईपी बंद करना। कई लोग 2-3 महीने में ही एसआईपी रोक देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत बड़ा फायदा नहीं दिखता, लेकिन एसआईपी का रियल प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। दूसरा, मार्केट गिरने से घबरा जाना। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उसे देखकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार गिरावट के समय में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। तीसरा क्या है, बहुत जल्दी अमीर बनने की इच्छा रखना। देखिए एसआईपी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, इसमें समय, पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। याद रखिए एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जितना समय आप देंगे उतनी ही
ज्यादा कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आज आपने सीखा SIP क्या है, SIP कैसे काम करती है और इन्वेस्ट करते समय किन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। और अगर SIP से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।